16 लाख घरों को नए कुल मिलाकर नलके लगे हैं। और जो लक्ष्य है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा हर घर में नल और नल में जल, अर्थात नल में जल, इस लक्ष्य की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश का एक भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जब हम हर घर में शुद्ध पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचाने में कामयाब नहीं होंगे। अर्थात इस वर्ष के अंत तक हम हर घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदेश की जनता को मुहैया करवाएंगे। तीसरी जो बड़ी घोषणा, विशेष रूप से मातृशक्ति, जो हमारे समाज का 50% है, महिला सशक्तिकरण के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस में जो किराया है महिलाओं के लिए, उसमें 50% कटौती की है। अर्थात महिलाओं के लिए केवल 50% बस में किराया देना जो है महिलाओं को देना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा निर्णय मातृशक्ति के लिए प्रदेश की सरकार ने लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब माननीय धूमल जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने रक्षाबंधन और भैया दूज के ऊपर महिलाओं को मुफ्त बस में यात्रा का प्रावधान किया था। और इस योजना से भी महिलाओं के लिए सीधा सीधा लाभ और उनके जो खर्चों में एक बचत होगी। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न्ड, अर्थात आधा किराया माफ होने से मैं कहना चाहूंगा जो विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें बचत का जो विशेष रूप से ध्यान रखती हैं, उनकी बचत में इजाफा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर और इस बार के बजट में जो घोषणाएं की, उसमें चाहे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन की हम बात करें, जब बिना आय के आयु सीमा जब उन्होंने अपने प्रथम बजट में 80 से घटाकर 70 वर्ष की थी, इस बार के बजट में सभी के लिए उसको 60 वर्ष कर दिया गया और प्रदेश के लगभग 7.5 लाख पेंशनधारियों को सीधा सीधा लाभ इसका मिलेगा। और करीब 1300 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार इसके ऊपर घर को गैस देने का काम किया है। इस बार के बजट में 3 रिफिल देने की घोषणा प्रदेश सरकार ने की है। कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगा कि एक जनहितैषी सरकार ने जनता की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए, जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, हर वर्ग की उन्नति को, हर वर्ग के उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में निर्णय लिए हैं। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को इसका सीधा सीधा लाभ होगा। बाकी मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने कि हिमाचल दिवस के अवसर पर कल प्रदेश को बधाई दी है। मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का कुशल नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए लगातार माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में 4 राज्यों ने अभी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके मिशन रिपीट को कामयाब किया, उनके कुशल नेतृत्व में आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। हम हिमाचल प्रदेश में भी मिशन रिपीट को कामयाब करेंगे, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ें। दिवस के अवसर पर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो 60 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ता हैं, उनको मुफ्त में बिजली देने का घोषणा की थी और 125 यूनिट तक ₹1 प्रति यूनिट के हिसाब से
शुल्क की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, लेकिन पिछले कल हिमाचल दिवस के अवसर पर इसको बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया गया है। 125 यूनिट तक जो भी उपभोक्ता बिजली का उपयोग करेंगे उनके ऊपर ना किसी प्रकार का शुल्क लगेगा, ना उनसे किसी प्रकार का बिल लिया जाएगा, और करीब 11 लाख उपभोक्ताओं को 11 लाख जो हमारे उपभोक्ता हैं इसका सीधा सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश की जनहितैषी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय प्रदेश की जनता के हित में लिया है। मैं समस्त प्रदेश की जनता को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। इसी प्रकार से करीब 250 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार इसके ऊपर व्यय करेगी। दूसरी बात, हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत बहुत बढ़िया काम किया गया है, और अगर जल जीवन मिशन में सबसे अग्रणी कोई राज्य आज है पूरे देश भर में तो ये हिमाचल प्रदेश है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में पिछले 50 वर्षों में 7,63,000 नल कनेक्शन लगाए गए थे, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से जल जीवन मिशन पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में आया, पिछले करीब 2.5 वर्षों में 8,37,000 कनेक्शन लगाए गए, अर्थात 50 वर्षों में 7,63,000 और पिछले 2.5 वर्षों में 8,37,000 नल जो है कनेक्शन प्रदेश की जनता को दिए गए हैं, जिसके ऊपर प्रदेश में 814 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अर्थात जल जीवन मिशन में हिमाचल प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। 50 देश की सरकार ने किया। हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आंगनबाड़ी सहायिका हैं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, सिलाई अध्यापिकाएं हैं, वाटर कैरियर हैं जो शिक्षा विभाग में लगे हैं, हमारे जल रक्षक हैं, पैराफिटर्स हैं, पंप ऑपरेटर्स हैं जो आईपीएच विभाग जल शक्ति विभाग में लगे हैं, पंचायतों के चौकीदार हैं, नंबरदार हैं, और आउटसोर्स कर्मचारी हैं। जहां दिहाड़ी बनाने का काम प्रदेश की सरकार ने किया है, इन सभी वर्गों के मानदेय में वृद्धि करके राहत देने का काम प्रदेश की सरकार ने किया। छठा वेतन आयोग देकर कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा प्रदेश की सरकार ने दिया है। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 13% कर्मचारी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारियों को उनकी सारी मांगों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे एसएमसी अध्यापक हैं जिनकी की उनके लिए न केवल उनके मानदेय में वृद्धि की गई, इसके साथ साथ उनकी जगह पर कोई नया टीचर ना आए ऐसा भी प्रावधान किया गया है। हमारे एसपीओज हैं, हमारे आईटी टीचर्स हैं, उनके भी मानदेय में वृद्धि की गई है। अर्थात कर्मचारियों को भी लाभ देने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं कहना चाहूँगा, हमारे चाहे कर्मचारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हर वर्ग को लाभ देने का काम इस सरकार ने किया है। इस बार के बजट में जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के लोग जिन्होंने कि कॉर्पोरेशन के माध्यम से लोन लिया था, उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत उनका पूरा ब्याज माफ करने का काम इस सरकार ने किया है। हमारे जो हिमकेयर के जो कार्ड धारक हैं
जिनको कि प्रतिवर्ष कार्ड रिन्यू करवाना पड़ता था, अब 3 वर्ष की अवधि में उनको कार्ड रिन्यू करने की सुविधा प्रदेश ने दी है और शुल्क केवल एक बार उनको देना पड़ेगा। इसी प्रकार से जहां गृहिणी सुविधा योजना में प्रदेश सरकार जहां जिस भी वर्ग की बात है, उसमें चाहे एचआरटीसी की बात है, कर्मचारियों की बात है, जिसकी जो भी समस्या है उनका संज्ञान भी ले रही है और उनको जो है निदान भी उसका प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने इस फैसले का विरोध किया है, क्योंकि उन्होंने कहा जिस हिसाब से डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से ये करना उचित नहीं है, तो उन्होंने विरोध किया। इसको किस तरह से? देखिए, जहाँ तक डीजल के रेट बढ़ने की बात है, हम जानते हैं कि किस प्रकार से आज जो इंटरनेशनल मार्केट में ही इसके दाम बढ़े हैं, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स की जहाँ तक बात है, कोविड के बाद प्रदेश सरकार ने उनको राहत देने का काम किया है, लेकिन अगर उनकी कोई समस्या होगी तो वो भी सरकार उसका भी संज्ञान लेगी और जो भी उचित कदम उठाए जाने की सकते हैं उसको। कश्यप जी, मेरा एक सवाल पार्टी का स्टांस उस पर क्या है कि इलेक्शन जो है आपके पार्टी सिंबल पे होने चाहिए कि नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी अभी भी इस इशू को लेकर डिवाइडेड है। तो एज ए प्रेसिडेंट आपका स्टांस क्या है कि सिंबल पे इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए गौरव जी, हमारी पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। ये सरकार का निर्णय चाहे वो पार्टी सिंबल के ऊपर हो या फिर बिना सिंबल के हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो तो इलेक्शन के लिए तैयार है। पार्टी का स्टांस क्या है कि रिकमेंडेड टू गवर्नमेंट की वो इलेक्शन सिंबल पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को निर्णय लेना है, लेकिन जो भी निर्णय गवर्नमेंट लेगी हम उसके लिए तैयार हैं। अगर सिंबल पे होगा तो सिंबल पे भी लड़ेंगे। हम सिंबल के ऊपर सरकार है तो पार्टी ने सरकार को रिकमेंड किया है कि सिंबल पे होगा, सिंबल पे ना हो। देखिए, निर्णय तो आपकी ऐसा तो नहीं कि समन्वय की कमी है, वो आप साफ मना करते कि समन्वय नहीं, समन्वय की कोई कमी नहीं है। सरकार जो भी निर्णय लेगी पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। तो सिंबल पे नहीं होंगे इलेक्शन, आपका कहने का नहीं, अब ये जैसे भी सरकार निर्णय लेगी सिंबल पे होगा तो हम सिंबल पे भी तैयार हैं। लग नहीं रहा है कि आप प्रयास किया कि प्रदेश की जनता को हर जितना भी वर्ग है उनको राहत दी जाए और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि आज प्रदेश में एक जनहितैषी सरकार हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ रही है और उसी दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी 4.25 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, आने वाला 6 महीने का कार्यकाल प्रदेश सरकार का भी और बाकी है। हम आने वाले समय में और बहुत सारे निर्णय चाहे विकास की दृष्टि से हो या हर वर्ग के उत्थान की दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे और जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उस लक्ष्य में हम निश्चित रूप से। कश्यप जी, मेरा एक सवाल है कि आपके म्युनिसिपल के चुनाव आने वाले हैं। एक मिनट। देखिए, प्रदेश सरकार जहाँ तक तो कर्जे की बात है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी कर्जा हुआ है, पिछली सरकार के समय में भी कर्जा था, लेकिन ये मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि सरकार रिसोर्स मोबिलाइजेशन के माध्यम से जितना भी संभव होगा सरकार करेगी और जो भी घोषणाएं की हैं उनको अमली जामा पहनाने का काम हमारी सरकार। जी धन्यवाद, थैंक यू।